हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान हिंदी में, जहां हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपके जमा पूंजी को बढ़ाने से रिलेटेड चीज़ों पे। तो चलिए आज उसी क्रम में एक और नया अध्याय जोड़ने वाले हैं हम लोग। आज आपको बताने वाले हैं 2025 के लिए वन टाइम प्लान, यानी कि एक बार इन्वेस्ट करके आप कैसे अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट, लो रिस्क फंड बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कीजिए। चलिए आपको बताते हैं 2025 तक, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, 25 स्टार्ट हो चुका और चाहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, कुछ पैसे बचे हुए हैं जो बैंक में रखने के बजाय कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं तो उससे ज़्यादा रिटर्न दे, तो ये फंड आपके लिए हो सकता है। फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान। अब इसमें लो रिस्क मैंने शुरू में क्यों बोला, क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती, फ्लेक्सिबल फंड है ये। टाइम के साथ मार्केट के डिपेंडेंसी जब होती है, मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें फ्लेक्सिबल हो जाती है कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना, कहाँ से पैसे निकालने। ये चीज़ यहाँ पे आपको एक सुविधा इस फंड में है। जिस तरीके से मार्केट डाउन अप एंड डाउन होती है, उसके तरीके से यहाँ पे जो आपके पैसे हैं वो एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र ये लोग फंड मैनेजर करते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है और एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग हर टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए रिस्क कम है। अब बात करें इसमें इसका रिटर्न कितना है भाई, तो देखिए जो लो रिस्क फंड होते हैं उसका रिटर्न बाकी फंड के मुकाबले थोड़ा डाउन होता ही है। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप फंड की बात कर लें तो वहां पे आप देखिए 25-26% रिटर्न ऑल टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 17% मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में नहीं करती है, हर टाइप के सेक्टर में करती है। तो वहां पे होता है कि किसी एक सेक्टर में रिटर्न कम मिला, किसी में ज़्यादा मिल गया, तो एक एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिलता है। इसीलिए रिस्क कम है कि आपको नुकसान की संभावनाएं कम है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में करने से क्या होता है, अगर उस सेक्टर में मंदी आती तो आपका फंड जो है पूरी तरीके से डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो अब रिटर्न की बात करें तो 17% ऑल टाइम रिटर्न है इसका। लास्ट 5 सालों का एवरेज रिटर्न 23%, लास्ट 3 सालों में भी 23%, पिछले 1 साल में भी 22%, और पिछले 6 महीनों में आपको पता ही है कि पूरी तरीके से मार्केट क्रैश में है। तो हर फंड की वैल्यू ऐसे ही है, 1-2% रिटर्न दे रहा है। तो अभी मौका है आपके पास कि अगर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, 100 रुपये मंथली से भी कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट, वन टाइम 100 रुपये जमा करके भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फंड साइज आपको दिख रहा होगा, यानी कि अभी तक 66,000 करोड़ रुपए इसमें जमा हो चुके हैं, लोगों ने इतने पैसे इसमें जमा कर दिए। अब आपको बताते हैं कि ये किस किस कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। जैसे HDFC बैंक है, ICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, सिप्ला लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखिए 4-5 कंपनी आपको बैंकिंग सेक्टर की मिल गई। एक सिप्ला जो है ये मेडिसिन जो बनाती है वैसी कंपनी है, तो मतलब हर टाइप के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है इसका। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 रुपये आपको जमा करना है वन टाइम, और उस पैसे पे हम लोग 17% रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि एवरेज रिटर्न 17% दे रहा है, तो हम लोग 17% पे ही बात करेंगे। 5 साल में ये 17% अगर देता है तो आपका 47,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा 40,000 पे, टोटल वैल्यू 87,000 रुपये की बनेगी। 10 साल में यही 40,000 आपको 1,52,000 का रिटर्न देगा, टोटल वैल्यू 1,92,000 की। 15 साल तक रुकते हैं तो 3,81,000 का रिटर्न मिलेगा, 4,21,000 टोटल वैल्यू बनेगी आपके फंड की। पैसा वही है, सिर्फ रिटर्न आपका बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। 20 साल रुकते हैं तो 8,84,000 का रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 9,24,000 की बनेगी। 25 साल में 19,86,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 20,26,000। 30 साल तक रुकते हैं तो ये आपको 44 लाख का रिटर्न दे देगा, टोटल वैल्यू लगभग 44.5 लाख की बनेगी। अब आप बोलेंगे कि लोग तो करोड़ों के रिटर्न के बारे में बात करते हैं, आप मात्र 44 लाख की बात कर रहे हैं। देखिए बनाने को मैं भी यहाँ पर 17% के जगह 20%, 25% डाल के आपको 2 करोड़ 3 करोड़ का रिटर्न दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? ये फंड अगर 17% ही रिटर्न दे रही है तो 25% कहाँ से आप लोग? हाँ, ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे।
कोई गारंटी नहीं कि 17% ही मिलेगा, हो सकता है 20% में मिल जाए, 30% में मिल जाए, लेकिन जो अभी चल रहा है मार्केट, अभी जो ये रिटर्न दे रहा, हम उस पर बात करेंगे ना, फ्यूचर में क्या होगा उस पर क्या बात करना। तो अभी जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये आपको 44 लाख तक रिटर्न दे सकता है, यही अगर चलता रहा तो हो सकता है फ्यूचर में ये इससे अच्छा रिटर्न दे दे, 30% भी दे दे, 25 भी दे दे, तो आपका 44 के जगह 44 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में कभी गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की फंड की डिटेल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा फंड है, फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद से सारी चीज़ों को समझ ले। ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले सकते हैं, लेकिन किसी के कहने या बताने से इन्वेस्ट ना करें, सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद खुद के रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें।